हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह, स्मार्ट स्टडी विद्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय भूगोल का अगला पार्ट। हिमालय मैंने खत्म कर दिया था। हिमालय संबंधी जितनी जानकारियां, जितने क्वेश्चन से मैंने बता दिए थे इम्पोर्टेंट। ठीक, अब अगला जो पार्ट हमारा होता है वो भारत का प्रायद्वीपीय पठार। देखा जाए तो चरण है हिमालय, फिर मैदानी क्षेत्र, फिर पठारी क्षेत्र। ठीक, मैदानी क्षेत्र को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पठारी क्षेत्र को पढ़ेंगे, उसके बाद मैदानी क्षेत्र को। ठीक, उसका फैक्ट है जो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक, तो प्रायद्वीप पठार के बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत का प्रायद्वीप पठार क्या है, प्रायद्वीप पठार से आप क्या समझते हैं, प्रायद्वीप होता क्या है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, बात करते हैं। ये मैंने दक्षिण भारत बनाया, ऊपर वाला ये पार्ट मैदानी हिमालय मैंने मिटा दिया। हमें जो पढ़ना है उससे संबंधित बात पढ़ेंगे। ठीक है, भारत का प्रायद्वीप पठार जो है ये दक्षिण भाग है भारत का। प्रायद्वीप मतलब होता है वह क्षेत्र जो तीन स्थानों से जल से हो और एक स्थान, एक उसका कोना स्थल से टच करता हो। मतलब देखा जाए तो दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और ऊपर मैदानी क्षेत्र है। तो तीन तरफ जल से, एक तरफ थल से। ठीक, प्रायद्वीप का मतलब, प्रायद्वीप पठार, पठार का मतलब होता है, पठार मतलब कि वह जगह जहां जो चट्टानों से निर्मित हो, जो किसी चट्टानों से निर्मित हो, ऊंची चट्टानों से नहीं, चट्टानों से निर्मित हो, कठोर और ठोस दृढ़ चट्टाने, वह जो क्षेत्र होता है जो चट्टानों से निर्मित होता है पठारी क्षेत्र कहलाता है। पहाड़ी क्षेत्र जो ऊंचाई में है, पठारी क्षेत्र ऊंचाई कम लेकिन ठोस हो, टाइट हो, वो चट्टानी यानी पठारी क्षेत्र कहलाता है। तो भारत का जो दक्षिणतम क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र है। भारत का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला क्षेत्र जो है वो भारत का प्रायद्वीप पठारी क्षेत्र है। अगर बात करें तो भारत के प्रायद्वीप पठार का जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर, सबसे ज्यादा 16 लाख वर्ग किलोमीटर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है भारत की प्रायद्वीप पठार क्षेत्र का है। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारत के प्रायद्वीप पठार का है। ठीक, उसके अलावा जो प्रायद्वीप पठार है, पृथ्वी के निर्माण से पहले भारत, अगर बात करें तो प्राचीन भारत, पुराना भारत, वो कौन सा है, तो यही क्षेत्र जो इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है हमारा प्राचीन भारत है। पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था तो पृथ्वी एक पैंजिया द्वीप में था। किसमें था? पैंजिया द्वीप में। हम आपको यहाँ पे ओरली समझा दे रहे हैं। ये पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था तो ये पैंजिया द्वीप कहलाता था। क्या क्या कहलाता था? पैंजिया। फिर दो भागों में विभाजित हुआ, एक ऊपर वाले को कहा गया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड कहा गया, और नीचे वाले को कहा गया गोंडवाना लैंड। क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड कहा गया। ठीक, माफ करिएगा। पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही है, तो एक थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। हमारे कई ऐसे ज्योग्राफियन थे जो ज्योग्राफी के जानकार थे, उन्होंने, जैसे कोबर साहब हो गए, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इसके बारे में बताया। ठीक, तो पृथ्वी जब घूम रही है तो जब एक द्वीप था पेंजिया, पूरी पृथ्वी का एक द्वीप पेंजिया, दो भागों में डिवाइड हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। फिर ये दो भाग अन्य भागों में डिवाइड हुए जो 7 महाद्वीपों का निर्माण किया। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। 7 द्वीपों का निर्माण इनके टूटने से हुआ, बिखराव से हुआ। दूसरी चीज, ये द्वीप किस तरह, ये जो कॉन्टिनेंट्स है किस तरफ बढ़ रहे हैं, तो इनकी जो डायरेक्शन है वो उत्तर पूर्व की ओर। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है भारत किस दिशा की ओर विस्थापित हो रहा है, तो भारत जो है उत्तर पूर्व की तरफ स्थापित हो रहा है, मतलब इधर की ओर स्थापित हो रहा है। मतलब कि देखा जाए तो भारत का दक्षिणतम क्षेत्र पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था भारत का पहला ये दक्षिणतम हिस्सा। वो अफ्रीका से अलग होके कई सौ सालों तक भारत का ये जो क्षेत्र था एक द्वीप के रूप में था, समुद्र में अकेला ऐसे था। लेकिन
हजारों सालों बाद धीरे 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 जब विस्थापन उत्तर पूर्व की होने लगा तो ये जाके एशिया में जुड़ गया, दक्षिण एशिया में। तो ये जो क्षेत्र है भारत का सबसे प्राचीनतम क्षेत्र, जो गोंडवाना लैंड से जुड़ा हुआ क्षेत्र था। किसे? गोंडवाना लैंड से जुड़ा हुआ क्षेत्र था। जो गोंडवाना मैंने लिखा है इससे जुड़ा हुआ क्षेत्र था, ठीक। और उसके अलावा भारत का प्रायद्वीप पठार चट्टानों और लावा से निर्मित है। दूसरी चीज, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो क्षेत्र है वो प्रायद्वीप पठारी क्षेत्र है। प्रायद्वीप पठार खनिज के रूप में खनिज तत्वों की भरपूर मात्रा है। भारत में अगर खनिज तत्वों की भरपूर मात्रा है तो प्रायद्वीप पठारी क्षेत्र में है, ठीक। और उसके अलावा भारत का जो प्रायद्वीप पठार है इसका विस्तार, इसका अगर कहा जाए कि व्हाट इज द शेप ऑफ प्रायद्वीप पठार, भारत के प्रायद्वीप पठार का आकार कैसा, तो भारत के प्रायद्वीप पठार का आकार त्रिभुजाकार है। पेपर में कई बार आ चुका है, ये भी पूछा जा चुका है कि प्रायद्वीप पठार का आकार कैसा है, तो इसका आकार कैसा है, इसका आकार त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार। प्रायद्वीप पठार का आकार त्रिभुजाकार। दूसरी चीज, भारत के प्रायद्वीप पठार को कहा जाता है कि यहाँ की जो नदियां हैं पूर्ववर्ती नदियां, बहुत पहले से है, जब हिमालय नहीं था उसके पहले से यहाँ नदियां प्रवाहित हो रही हैं। मतलब कि गंगा यमुना हिमालय से निकलने जितनी नदियां हैं उनसे पूर्व नदियां बह रही हैं, चाहे गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, नर्मदा हो, ताप्ती हो, जुआरी हो, महानदी हो, तो ये सारी नदियां प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत रहती हैं। बहुत पुरानी नदियां हैं, करोड़ों वर्षों पुरानी नदियां हैं प्रायद्वीप पठार में बहने नदियां, ठीक। क्योंकि ये प्राचीन है तो यहाँ पे बहने नदियां भी प्राचीन मानी जाएंगी, ठीक। और उसके अलावा भारत का जो प्रायद्वीप पठार है इसकी बहुत ऐसे फैक्ट है, बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पेपर में काफी ज्यादा पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए, ठीक। भारत का प्रायद्वीप पठार का बात करें तो इसका 70% भाग, 70 कहेंगे 80 कहेंगे, 80% भाग अगर हम बात करें तो इसका 80% भाग जो है ये 80% भाग बंगाल की खाड़ी की तरफ ढाल है, बंगाल की खाड़ी की तरफ ढाल है। 80% ढाल जो है प्रायद्वीप पठार का वो इधर की ओर है, माने ऐसे है, वो ऐसे ढाल है 80%। इसीलिए ज्यादातर नदियां बंगाल खाड़ी में गिरती हैं और बचा 20% जिसमें 10% ढाल आपका मालवा पठार के पास है, ये इधर की ओर है। ये कितना है? 10% ढाल है उत्तर की ओर, वो बचा 10%, तो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर 10% ढाल है जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पास है, तो 10% ढाल ये है, 10% ढाल उत्तर की ओर, 80% ढाल बंगाल की खाड़ी की तरफ है, ठीक। उसके अलावा प्रायद्वीप पठार इनको भी कई भागों में विभाजन करके पढ़ाया गया है। देखा जाए तो इसका विस्तार जो है प्रायद्वीप पठार का दिल्ली से लेकर मेघालय तक, दिल्ली से लेकर मेघालय तक और मेघालय से लेकर केरल तक, तमिलनाडु तक, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सभी प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो काफी विस्तृत, काफी फैला हुआ क्षेत्र है, ठीक। भारत का प्रायद्वीप पठार को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला मध्यवर्ती उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। पहला है मध्यवर्ती उच्च भूमि और फिर है दक्कन का पठार। अब मध्यवर्ती उच्च भूमि के तहत कई चीजें हैं, दक्कन के पठार के अंतर्गत कई ऐसे पठार हैं, तो दोनों को अलग अलग डिवाइड करके हम लोग एक एक करके पढ़ते चलेंगे, ठीक।
तो बात करते हैं, हमने एक चार्ट बनाया है, आप लोग देख लीजिए, नोट भी कर लीजिएगा कि भारत के प्रायद्वीप पठार के तहत दो भागों में मध्यवर्ती उच्च भूमि, दक्कन का पठार। मध्यवर्ती उच्च भूमि के तहत अरावली श्रेणी आ जाती, पूर्वी राजस्थान की भूमि आ जाती, मालवा का पठार आ जाता, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल बघेलखंड पठार, छोटा नागपुर पठार और मेघालय का पठार। ठीक, तो 6-7 प्रमुख मध्यवर्ती उच्च भूमि के तहत आ जाते हैं। दूसरा दक्कन का पठार। दक्कन के पठार से संबंधित कितने आ जाते हैं, तो बात करते हैं। तो दक्कन के पठार तहत 9 आ जाते हैं पठारी क्षेत्र। कौन कौन से? सतपुड़ा श्रेणी, पश्चिमी घाट श्रेणी, पूर्वी घाट श्रेणी, महानदी बेसिन, दंडकारण्य पठार, तेलंगाना पठार, तमिलनाडु पठार, महाराष्ट्र का पठार और उड़ीसा की उच्च भूमि। ठीक, तो ये आ जाते हैं दक्कन के पठार के तहत 9 पॉइंट। 7 पॉइंट मध्यवर्ती उच्च भूमि के तहत आ जाते हैं। ठीक, तो आप लोग ये बताया था, सारणी नोट कर लीजिए। हम एक एक पार्ट मध्यवर्ती उच्च भूमि उठाएंगे, इससे संबंधित जितने पार्ट हैं लेके चलेंगे, फिर दक्कन के पठार संबंधित जितने पॉइंट है उनको लेके चलेंगे। राइट, तो भारत के प्रायद्वीप पठार का जो मैंने परिचय दिया, आप एक एक वर्ड्स को समझते चलिएगा, आपके माइंड में आता जाएगा। एज अ फैक्चुअल पॉइंट मैं बता रहा हूं, एज अ मोस्ट एक्सप्लेनेशन मैं नहीं कर रहा हूं, बस खास खास बिंदुओं पे चर्चा जो एग्जाम ओरिएंटेड है। राइट, उसके अलावा हम एक एक चीज को लेके चलेंगे, विद मैप आप समझाते चलेंगे, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। करेक्ट, तो ये भारत का प्रायद्वीप पठार है। इसका विस्तार फैलाव कैसे है? दिल्ली से लेकर मेघालय, मेघालय से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, सब इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र छूट जाता है, ये मैदानी क्षेत्र में आ जाएगा। जब मैदानी क्षेत्र पढ़ेंगे तो उसमें ये मैदानी क्षेत्र आ जाएगा। ठीक, तो ये भारत के प्रायद्वीप पठार के बारे में मैंने बताया, कितने भागों में विभाजित है, उसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे वो मैंने बता दिया। ठीक, अब अगली वीडियो में हम आपको मध्यवर्ती उच्च भूमि के तहत जो फैक्ट्स हैं, जो पॉइंट्स, उनको लेके चलेंगे, जिससे आपके सारे मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। राइट, तो आपको जैसी भी वीडियो लगी हो, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों दोस्तों से भी कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।